हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं छोटी सी ये कहानी। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी दो बहुओं की। सीता को अपनी जिंदगी में तारीफ शब्द पता ही नहीं था, क्योंकि घर के सारे काम वह एकदम सही तरीके से करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। आज का खाना बहुत अच्छा था बहू, उसकी सास ऐसा कभी भी नहीं बोलती थी। और पति भी कभी उसकी तारीफ नहीं किया करता था। पति और उसकी सास बनाया हुआ खाना खाकर चुपचाप उठकर चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद भी नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल क्या हो जाती तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह सीता पर कभी ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर सीता को फ़ोन करता था। वह पूछता था, भाभी कैसी हो आप। देवर का फ़ोन आने पर सीता बहुत खुश हो जाती थी। अपना मन हल्का कर लेती थी उससे बात करके। सीता का देवर कुछ ही दिनों में पढ़ाई खत्म करके घर वापस आ गया। थोड़े समय के अंदर ही उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। सीता को बहुत खुशी हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। यह सोचकर सास सीता को ही दोष दे रही थी। सीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। सीता ने कहा, देवर जी, यह बात आप पहले बतानी चाहिए थी ना आपको। सीता ने यह बात अपने पति से कही। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया शादी के लिए। सवाल बचा सास का। अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। सीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई सीता। कुछ दिनों बाद सीता की देवरानी चौखट लांग कर गृह प्रवेश करके घर आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करनी शुरू कर दी। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई सीता। सीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी सीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी, मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी सीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछने जाती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में ही बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी और नए नए चीज़ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वह अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा
अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर सीता का पति भी उसके साथ अच्छा सलूक करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में सीता के देख रेख देवर को अच्छी सैलरी और बड़ी पोस्ट पर काम मिल गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश चली जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का सलूक जो इतना बदल गया था, वह फिर से वही हो जाएगा। तो इस सोच से सीता डर गई। देवरानी की सीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी सीता से। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। सीता के देवर की जाने की गड़बड़ और देवरानी कुछ टेंस होने के कारण सीता सोच में पड़ी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए जगह पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं रहूं। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहीं बदली करवा लेंगे। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए सीता बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे चली जाऊँ वहाँ? अकेले मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर सीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी सीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता, अपनों में रह कर के इंतज़ार में ही खुशी है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि 2 अलग अलग घर और मायके से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।